चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द सम ऑफ डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, दैट टच द पैराबोला दिस। तो एक तो गंदा सा पैराबोला दिया हुआ है, उसको इस पॉइंट पर टच करने वाले दो सर्कल्स बनेंगे और साथ ही साथ वो वाई एक्सिस को भी टच करनी चाहिए सर्कल्स, ठीक है। तो उन सर्कल्स के डायमीटर्स का सम मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। आई थिंक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो चाहिए ही होगा, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन मुझे लिखना है टी इक्वल टू 0 से। उसके अलावा मुझे फैमिली का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स का, ठीक है। तो एक तो मैं टेंजेंट का यूज करूंगा, ठीक है। दूसरा मैं किस चीज का यूज करूंगा, फैमिली फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक। इन दो चीजों का मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, समझ में आया? चलिए, तो पहले तो पैराबोला को लिखते हैं ढंग से, कुछ ज्यादा ही गंदे तरीके से दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64/75, और मैं 5 भी कॉमन निकाल रहा हूं अंदर से, ठीक है। तो 64/75 तो रहेगा ही, 5 अंदर से आ गया, तो y -3/5 ये बच जाएगा, देख लो भाई, ठीक। तो 5 से कितनी बाई चला गया भाई, 15 टाइम्स। अब मुझे कौन से पॉइंट पर लिखना है टेंजेंट, कौन से पॉइंट पर 8/5, 6/5 पर टेंजेंट लिखना है, ठीक है। तो 8/5, 6/5, यहां पे मैं टेंजेंट लिखना चाह रहा हूं, यानी कि t इक्वल टू 0 लगाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो एक्स स्क्वायर को x1, तो x इंटू 8/5 इज इक्वल टू 64/15। 2y को y प्लस y1 लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2y तो है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ y है, तो इसको लिखूंगा मैं y प्लस 6/5/2 और माइनस का 3/5 मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये गंदा लग रहा है, पर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, क्योंकि देखो 2, देखो कितना मस्त तरीके से सॉल्व होगा। जैसे ही 2 इधर गया, एलसीएम लेके तो 6/5 से 6/5 गया, ठीक है। तो अब ये सीधा 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 जो है एकदम मस्त तरीके से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा ना एकदम बढ़िया से क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप देख लेना, ये आपका टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है भाई। अब मैं क्या करना चाहता हूं, 3x माइनस 4y, ये तो मैंने लिख दिया, ठीक। चलिए, अब मैं फैमिली ऑफ सर्कल लिखना चाहता हूं, क्या, इस पॉइंट पर इस लाइन को टेंजेंट होने वाले सारे सर्कल्स लिखना चाहता हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो अब मैं फैमिली का यूज करूंगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो x माइनस 8/5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6/5 का स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स वो जो लाइन है हमारी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, सेंस बना रहा है, ठीक है। S1 प्लस लेमडा एल या s प्लस लेमडा एल, ठीक है। चलो इसको खोल देते हैं, तो देखो यहां से एक्स स्क्वायर आएगा, यहां से वाई स्क्वायर आएगा, ये और कहीं से भी नहीं आने वाला है, ठीक है। यहां से एक एक्स का टर्म बनेगा, यहां से एक एक्स का टर्म बनेगा, तो यहां से एक्स का टर्म क्या बना, 3 लैम्डा, ठीक है। और यहां से क्या आएगा, माइनस का 16/5, ठीक। एक्स इधर से वाई आएगा, इधर से, तो इधर से वाई क्या आया, -4 लैम्डा, और इसका आएगा 2 टाइम्स ये, तो 2 ए भी बनता है ना क्योंकि यहाँ पे, तो माइनस का 12/5, ठीक। और प्लस का 4 बनेगा इक्वल टू 0 बनेगा, आप देख लेना, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास सर्कल की इक्वेशन। अब मुझे एक चीज और पता थी इस क्वेश्चन के अंदर, और वो चीज क्या थी कि ये जो सर्कल है ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है, कौन से एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को टच करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन और होती है, क्या, कि एफ स्क्वायर जो होता है वो सी के बराबर हो जाता है, कि वाई इंटरसेप्ट रूट एफ, वाई इंटरसेप्ट होता है किसी भी सर्कल का, वो होता है अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो वाई को टच कर रहा है यानी कि ये बराबर होगा, तो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। तो एफ स्क्वायर मतलब क्या, अच्छा यहाँ पे वाई भी तो था, तो एफ स्क्वायर मतलब क्या, और इस केस में जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड जी, ठीक। क्योंकि रेडियस क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, देखो
रेडियस है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब एफ स्क्वायर तो सी के बराबर ही है, यानी कि तो जीरो हो गया, यानी कि सॉल्व हो गया, मॉड जी आ गया ना सिर्फ। इसका मतलब मुझे सिर्फ एफ स्क्वायर माइनस सी को सॉल्व करना है, उससे जो भी लैम्डा आएगा वो लैम्डा जी में पुट कर देना, जी मतलब इस एक्स के कोफिशिएंट का आधा, तो वहां से मेरे पास रेडियस आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, चलो तो अब एफ स्क्वायर माइनस सी यानी कि इसका आधे का स्क्वायर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 6/5। ठीक है, तो ये तो हो गया जी, इसका आधा, सॉरी एफ, इसका आधा, एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको होल स्क्वायर ओपन मत करिएगा, आप 2 को मतलब रूट ले लीजिएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस 2 आने से मेरा लैम्डा जो है वो डायरेक्टली आपका एक ही बार में जो है वो इवेल्युएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना कैसे करना है। तो यहां से जो लैम्डा आपके निकल के आएंगे वो क्या आ जाएंगे भाई, 2/5 और माइनस का 8/5। ठीक है, कैसे निकाला है, ओपन नहीं करना है, रूट ले लेना है। तो पहले रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस 2 जनरेट होगा, तो एक बार +2 के साथ सॉल्व करना है, एक बार -2 के साथ करना, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इन लैम्डास को मैं जब यहाँ पे रखूंगा जी में, इसमें तो मेरे पास आर आ जाएगा। ठीक है, 1 और 4, तो अगर आर आ गया तो मेरे पास एक डायमीटर आ गया 2, दूसरे का डायमीटर आ गया 8, दोनों को जोड़ के कितना आ गया 10। तो ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है भाई, 10। चलिए